पुणे को अपनी समृद्ध विरासत और धरोहर पर बहुत गर्व है। 286 साल पुराना शनिवार वाड़ा किला इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित किलों में से एक है और यह गौरवशाली मराठा साम्राज्य की याद दिलाता है। यह कभी संस्कृति और राजनीति का संगम स्थल था और अब यह हर दिन दुनिया भर से लगभग 300 पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने पुणे में वाड़ा किले का निर्माण किया, जो पेशवाओं के निवास के रूप में लगभग 625 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई सैन्य हमलों और आगजनी से यह लगभग नष्ट हो गया है और यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कभी सबसे शानदार हवेली, जिसमें 7 मंजिलें, द्वार, कोर्ट हॉल, फव्वारे और जलाशय वाली किले की दीवारें थीं, अब खंडहर में है। यह किला कभी बाजीराव और काशी का प्रेम स्थल था, जिसे उनकी शादी के ठीक बाद बनवाया गया था। इसका निर्माण 1732 में 625 मेहराबों वाली भूमि पर किया गया था और यह मराठा साम्राज्य की राजधानी इमारत के रूप में कार्य करता था। हम सभी बाजीराव मसातनी की प्रेम कहानी से परिचित हैं। शनिवार वाड़ा में उनकी प्रेम कहानी की विरासत को देखने के लिए आप पुणे में कैब बुक कर सकते हैं। हालांकि यह न केवल एक प्रतिष्ठित प्रेम कहानी का गवाह रहा है, यह राजनीतिक साजिश, विश्वासघात, पारिवारिक कड़वाहट और क्रूर हत्या का स्थल भी रहा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह महल मराठा साम्राज्य के इतिहास में सबसे क्रूर हत्याओं में से एक का स्थल माना जाता है। यह सब 1732 में शुरू हुआ, जब शनिवार वाड़ा में पेशवा बाजीराव प्रथम की असामयिक मृत्यु हो गई। तब बाजीराव के बड़े बेटे नाना साहेब ने अपना अधिकार जताया। नाना साहेब की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे विश्वासराव ने सत्ता संभाली, जिससे बाजीराव के छोटे बेटे और नाना साहेब के भाई रघुनाथ राव नाराज हो गए, जो सिंहासन की उम्मीद कर रहे थे। अफगान सेनाओं के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई में विश्वासराव की मृत्यु हो गई और नाना साहेब माधवराव मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा बन गए। जब उनके भाई माधवराव की मृत्यु हुई, तब वे केवल 17 वर्ष के थे, जिससे वे अब तक के सबसे कम उम्र के पेशवा शासक बन गए। चूंकि वे अभी वयस्क नहीं हुए थे, इसलिए उनके चाचा रघुनाथ राव अपने भतीजे की ओर से राज्य के प्रभारी थे। रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ईर्ष्यालु थी, क्योंकि वह अपने पति के लिए सिंहासन चाहती थी। नतीजतन उसने किराए पर लिए जाने वाले उच्च प्रशिक्षित हत्यारों गार्दियों की सहायता मांगी। गार्दियां मूल रूप से मध्य भारत की एक शिकारी जनजाति थी। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर हत्यारे नारायण राव की हत्या करने के लिए शनिवार वाड़ा में घुस गए। अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिशों के बावजूद निर्दयी गार्डी हत्यारों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके क्षत विक्षत अवशेषों को फिर नदी में फेंक दिया गया। नारायण राव की मौत भारतीय इतिहास का सबसे खूनी अध्याय है, जिसने पेशवा बाजीराव प्रथम की गौरवशाली विरासत को बदनाम किया। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव ने अपने चाचा से मदद के लिए चिल्लाया, काका माला बचवा, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उनके चालाक चाचा राघोबा ने उनकी विनती को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि नारायण राव के पार्थिव शरीर का हिंदू परंपरा के अनुसार कभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, इसलिए माना जाता है कि वे शनिवार वाड़ा में एक प्रेत के रूप में घूम रहे हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। 1818 में पुनः और उसके साथ शनिवार वाड़ा पर कब्जा कर लिया। पेशवा के सभी क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद शनिवार वाड़ा एक खोखला खोल बन गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें जेल, अस्पताल और यहां तक कि एक पागलखाना भी शामिल था। इस घटना के लगभग 10 साल बाद 27 फरवरी 1828 को एक भीषण आग में पूरा महल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जो 7 दिनों तक चली और इस शानदार इमारत का कुछ भी हिस्सा समय के क्रूर हाथों से नहीं बचा।
सिवाय भारी प्राचीर, मजबूत प्रवेश द्वार और दफन नींव और खंडहरों के, जो अभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य के उत्थान और पतन के गवाह हैं। पुणे में लगभग हर कोई इस किंवदंती से वाकिफ है कि यह ऐतिहासिक स्मारक भूतिया है। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात को इस किले की दीवारों के भीतर अलौकिक गतिविधि होती है। नारायण राव की हत्या की जगह के बारे में कहा जाता है कि उसकी आत्मा किले में घूमती रहती है और अपने चाचा से उसे बचाने की गुहार लगाती रहती है। आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने खास रातों में उसकी चीखें सुनी हैं। शाम 6:30 बजे के बाद किले में प्रवेश सख्त वर्जित है। खंडहरों से लेकर किले के 5 दरवाजों, दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और मस्तानी दरवाजा तक शनिवार वाड़ा अब पुणे के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। चूंकि किले की अधिकांश इमारतें आग में नष्ट हो गई थीं, इसलिए केवल कुछ हिस्से ही बचे हैं और अब अन्वेषण के लिए खुले हैं। केवल निम्नलिखित विशेषताएं ही जनता के देखने के लिए खुली हैं। बाकी केवल इतिहास और विद्वानों के विवरण हैं। हजारी करंजी, एक कमल के आकार का फव्वारा, छोटे पेशवा माधवराव को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। दिल्ली दरवाजा, मस्तानी, खिड़की, गणेश और जंभुल दरवाजा 5 दरवाजे हैं। मुलामुथा नदी के पास कस्बा पेठ में एक उद्यान परिसर के साथ 9 गढ़ किले स्थित हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर पेशवा बाजी राव की एक प्रतिमा है जो आगंतुकों का स्वागत करती प्रतीत होती है। शनिवार वाड़ा पैलेस में एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो आम जनता के लिए शिक्षा का स्रोत है। 55 मिनट का यह शो शाम को शुरू होता है और इसमें मराठी और अंग्रेजी दोनों शो शामिल होते हैं। टिकट की कीमत 25 रुपये है और इसे हर दिन शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक खरीदा जा सकता है। मराठी शो शाम 7:15 पर शुरू होता है। उसके बाद अंग्रेजी शो शुरू होता है।